जनमानस के मानस में अपने प्रेमियों के दिव्य विहारस्थल में विहार करने वाले श्री साईं अम्मा के पावन पवित्र चरणों में बारंबार प्रणिपात। परमाराध्य श्री सद्गुरुदेव भगवान पूज्य श्री डॉक्टर स्वामी जी महाराज, पूज्य भैया जन,
अपने इष्ट से, अपने गुरुजनों से अनुराग रखने वाले भक्तवृंद एवं मातृशक्ति, सच में जानकर के बहुत प्रसन्नता होती है कि हम चाहे जैसा विषम काल हो, किंतु कोई भोजन करना नहीं छोड़ता। तो विषम काल आने पर फिर भजन क्यों छोड़ दे? आप जरा विचार करो, शादी है, ब्याह है, घर में बच्चों का जन्मदिन है, तो कहेंगे चाहे छोटे रूप में मनाएंगे जरूर। तो जब ये सब उत्सव मनाए जा सकते हैं तो हमारे साईं का उत्सव तो नहीं मनाया। भैया जन का अनुराग, आप सबका प्रेम निश्चित रूप से इस उत्सव के रूप में लक्षित हो रहा है। और महर्षि हमारे कहते थे, प्रेमी की बोली का नाम ही संगीत है और प्रेमी की चाल का नाम ही नृत्य है। प्रेमी जब बोलता है तो उसकी वाणी में एक रस होता है, मीठापन होता है, और प्रेमी जब चलता है तो उसकी चाल में थिरकन होती है। आप देखना, कभी प्रेमी को चलते हुए देखना, तो संसार का प्रेमी अपने प्रेमास्पद के लिए थिरकने लगता है, तो परमात्मा का प्रेमी यदि अपने प्रेमी के लिए नाचने लगे तो क्या बड़ी बात है, नाचना चाहिए ही। 3 बातें हमें रखनी है। अगर आप सब सुखी रहना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता है कि कोई दुखी रहना चाहता होगा। किसी ने दुख को कभी फोन किया, किसी ने मैसेज किया हो तो हाथ ऊपर करो, कम सुन माय डियर, दुख कभी बुलाया? नहीं बुलाया। तो कोई दुख को नहीं चाहता, सब सुख को चाहते हैं। तो सुखी रहने के संतों के द्वारा बताए हुए 3 मंत्र हम आपको बताते हैं। ये 3 मंत्र यदि आप अपने जीवन में उतार लेंगे, ध्यान रखेंगे, तो आप सुखी रहेंगे। पहला मंत्र ये है कि शरीर स्वस्थ हो। आज ये देखो, कोरोना रोग ज्यादा किसको पकड़ता है? जिसका शरीर रोगी है, किसी प्रकार का भी रोग है। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भूख की बहुत आवश्यकता है। बिना भोजन, भूख लगे यदि भोजन करोगे तो रोगी बनेगे। तो शरीर कैसे स्वस्थ रहेगा? कि भूख लगे। किंतु भूख कैसे लगेगी? बिस्तर में लेटे लेटे। भूख बिस्तर में लेटे लेटे नहीं लगेगी। भूख लगाने के लिए परिश्रम की जरूरत है, शरीर से परिश्रम। तो संसारी लोग तो संसार के लिए परिश्रम करते हैं, किंतु जो प्रेमी जन है उनके लिए पुरुषार्थ क्या करना है, परिश्रम क्या करना है? उनका परिश्रम होना चाहिए सेवा, शरीर से सेवा। यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हो तो भूख बढ़ाओ, और भूख लगने के लिए शरीर को चलाओ, सेवा में लगाओ, प्राणायाम करो। शरीर जब तक स्वस्थ नहीं रहेगा तब तक आप सुखी नहीं होंगे। ये स्नो पाउडर लगाने से स्वस्थ नहीं रहता, इसको ट्रीटमेंट करने से क्या, लीपा पोती, तो आजकल हम लोग लीपा पोती करते हैं, खूब रंग लेते हैं, और तो ऐसे रंगते हैं जैसे चूहा मार के आए। तो वो रंगने से नहीं होगा स्वस्थ जीवन। स्वस्थ रहने के लिए आपके जीवन में भूख लगे। ऐसे ही दूसरा सूत्र है, मन में भूख लगे। मन की भूख का नाम है भगवत विरह। साइंस पर बहुत जोर है।
कभी भूख जगे, यही कहूं श्याम काहू कुंजन में फिरत नहीं है, भुज भज भेटिवे को ही उमगत है। आप वृंदावन आओ तो लगे ये वही भूमि है जहां श्री कृष्ण रास विलास करते थे। हो सकता है कि हमें भी कभी किसी गली के कोने पर मिल जाए। आप यहाँ साईं निवास में आओ तो आपको दिमाग में ये रहे कि यहीं साईं मां रहते हैं और कभी न कभी किसी न किसी रूप में हमको मिल जाए। तो उससे मिलने की उत्कंठा, भूख, देखो तन की भूख अलग है और मन की भूख अलग है। तो मन में भूख जगा और ये भूख बड़े काम की है। मूसा सिक्तम यथा ताम्रम तन निगम दृश्यते यथा। जैसे आपने कभी ध्यान दिया हो कि आग जल रही हो ना, तो जलती हुई आग में आप घी की आहुति दे दो, तुरंत कुछ डाल दो, तुरंत भस्म हो जाता है। ऐसे भूख होगी तो जठराग्नि जल रही है और जठराग्नि में आप जो भी डालोगे, आहार जो भी डालोगे, वो जल करके खाक हो जाएगा, तुरंत पच जाएगा। वही आपको रक्त बनाएगा, वीर बनाएगा, मज्जा बनाएगा, हड्डी बनाएगा, पचा हुआ। जो अन्न पचता नहीं है वो विष बन जाता है और जो अन्न पच जाता है वो अमृत बन जाता है। ये जितने भी जो भी रोगी हैं आयुर्वेद के आधार पर, चाहे डायबिटीज हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, आदि आदि जितने भी रोग हैं, उस रोग के मूल में भूख की कमी, अन्न पच नहीं रहा। अगर अन्न पच जाए तो निश्चित रूप में वो अमृत बन जाए। वो भले हमको लग रहा है कि पच रहा है, किंतु पच नहीं रहा है, तभी विकृति कर रहा है। इसलिए आप वैद्य के पास जाओगे तो सबसे पहले वो हाजमा ठीक करेगा आपका, कि आपका हाजमा ठीक हो, भूख लगेगा। ऐसे ही यदि आपके मन की हाजमा होगी तो संसार में कभी अटकेगा नहीं। अगर ये संसार हमको अच्छा लग रहा है, पत्नी अच्छी लगती है, परिवार अच्छा लगता है, तो अभी हमारा मन रोगी है, इसी में तृप्त हो जा रहा है। अगर मन की भूख होगी तो भगवान के सौंदर्य के बगैर कहीं आपको तृप्ति मिलने वाली नहीं है। भगवान के मिलन के बगैर आपको कभी स्वाद मिलने वाला नहीं है। तो पहला आप भूख जगाओ, दूसरा आप अपने जीवन में विरह जगाओ और बुद्धि को स्वस्थ रखने के लिए अपने बुद्धि में जिज्ञासा जगाओ। पूज्य बाबा हमारे कहते हैं, सिंधिया बाबा जी महाराज कहते हैं, पवित्र अंतःकरण में ही जिज्ञासा जगती है। परमात्मा कौन है, ये किसको जानने की जिज्ञासा है? मैं कौन हूं? पड़ोसी के बारे में जानने की तो जिज्ञासा बहुत है आपको। हमारी बहू बेटी कहां जाती है उसकी भी जानने की बहुत जिज्ञासा है। अभी हमने एक को देखा, साईं के बच्चे ने भेजा था, तो मैं बहुत हंसा। आजकल लोग मोबाइल को खोलने के लिए अपने अंगूठा लगाते हैं। हम तो जब पति सो जाता था तो पत्नी उसके अंगूठा लगाती थी कि मोबाइल खुल जाए तो देखें कि पति किस किस से बात करता है, किंतु अंगूठा खुलते ही नहीं था। अंगूठा से वो हमको एक बच्चे ने, साईं के बच्चे ने भेजा, सब परेशान हुई, खोल ही नहीं रहा है। तो जब वो चली जाती थी पत्नी उधर उधर, तो उसने क्या किया था, पैर के अंगूठे का अपना दिया था उसको। अब वो उससे लगाए तो खुल जाता था। तो पत्नी बेचारी बहुत परेशान होकर कि वो खोज नहीं पाई, मोबाइल खोल नहीं पाई। आजकल आंखों से भी मोबाइल खुलते हैं, कि तो बड़े चालाक लोग होते हैं। आंख ऐसी बनाते हैं कि दूसरी, जब तक वो आंख बंद बने नहीं, देखो जितनी आंखों से खुलते हैं चेहरे से, आप ये लगा लो ना मास्क, तो फिर मोबाइल नहीं खुलता। आपकी आंखें में भले आंखें हैं तो मोबाइल ये मास्क लगा लो तो मोबाइल नहीं खुलता, बंद हो जाता। किंतु महाराज वो बड़ा चालाक पे ढंग से कर लेता था, पत्नी खोजती रहती थी। तो हम लोगों का अंतःकरण गंदा है, इसलिए हम दूसरों के बारे में खोजना चाहते हैं। वो कहाँ जाता है, किससे बात करता है, क्यों बात करता है, कब करता है, कितने मिनट करता है, ये सब गंदे अंतःकरण वाले लोगों का खेल है। जिस दिन आपका पवित्र अंतःकरण होगा
तो उस दिन लोगों के बारे में जिज्ञासा नहीं होगी आपको अपने बारे में जिज्ञासा होगी कि मैं कौन हूं। तो बुद्धि में जिज्ञासा, मन में भगवत विरह और शरीर में भूख, ये तीन यदि आपके जीवन में हो तो निश्चित रूप से आप पूर्ण सुखी हो। तो पूर्ण सुखी रहिए। साईं अम्मा के आज जन्मदिन पर आप बधाई में ले जाना, बधाई 3 बधाई हम दे रहे हैं। अम्मा जन तो खर्ची देंगे, भैया जन बाद में, वो तो खर्ची देंगे, और ये हम आपको बधाई में दे रहे हैं 3 चीजें। साईं का संपूर्ण जीवन। अच्छा, आप लोग विचार करना कभी, आप सब जानते हैं, ऐसा यहाँ एक भी बच्चा नहीं होगा साईं का जो परिचित न हो कि साईं को अपने जीवन काल में युगल सरकार के दर्शन हुए कि नहीं? युगल सरकार के दर्शन हुए, किंतु युगल सरकार के दर्शन ही सामने आपको दिख रहे हैं, गोद में बैठे युगल सरकार। किंतु युगल सरकार के दर्शनोपरांत भी क्या उनके जीवन में भगवान के प्रति उत्कंठा समाप्त हो गई? उत्कंठा समाप्त नहीं। हमारे महाराज जी कहते हैं उत्कंठा माने जानते हो क्या, किसे कहते हैं उत्कंठा? उत्कंठा उसका नाम है कि आपके प्राण कंठ में लग जाए, जैसे अब निकले प्राण हमारे कंठ में लग जाए। जैसे प्राण कंठ में लगे, आजकल तो ऑक्सीजन की परेशानी किल्लत ही है, तो जब ऑक्सीजन नहीं मिलती तो कितना व्यक्ति बड़बड़ाने लगता है। तो जैसे ऑक्सीजन के अभाव में व्यक्ति भड़बड़ाता है, परेशान होता है, वैसे हमारे जीवन में भगवत विरह हो मिलने के बाद भी मिलने की इच्छा बनी रहे। आप कहोगे ये कौन बात है भाई, मिलने के बाद मिलने की इच्छा कैसे? तो महाराज जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि प्रेम में तृप्ति भी है किंतु प्रेम में प्यास भी है। अगर प्यास न हो तो प्रेम नहीं रहेगा, और तृप्ति न हो, मिलने में सुख न मिले, तब भी प्रेम नहीं रहेगा। तो तृप्ति भी बनी रहनी चाहिए और प्यास भी बनी रहनी चाहिए। जिस दिव्य प्रेम को पूज्य साईं हमारे हृदय चिंतन करते थे, मैं साईं जैसा सोचता हूं और अपने महाराज जी जैसे विचार करता हूं और अपने गुरुदेव जैसे शरीर को रखता हूं। हमारा सोचने का ढंग साईं जैसा है और विचार करने का ढंग हमारे महाराज जी जैसा है। जैसे वो विचार करते, विचार की शैली में वैसे जीता, किंतु हृदय जो हमारा है वो साईं जैसा है, क्योंकि मैं चिंतन करता रहता हूँ। किंतु अपने शरीर को हम अपने गुरुदेव जैसे जैसे सेवा में लगा रखते हैं वैसे लगा के रखता हूँ। तीनों का उपयोग करता हूँ। सोचना होता है तो उस ढंग से सोचता हूँ, जीना होता है हृदय को तो उस ढंग से जीता हूँ। ये हमारे जीवन के प्रातः स्मरणीय महापुरुष जिनको मैं रोज जीता हूँ, रोज चिंतन करता हूँ। ऐसे नहीं कि साईं की चर्चा में आपके सामने बैठकर कर रहा हूँ। ऐसा कोई हमारा सत्संग नहीं होता जिसमें साईं को मैं जीता रहता। एक दिन भी ऐसा विचारों पर साईं को मैं जीता रहता हूँ, क्योंकि साईं की जो विचार शैली, प्रेम की शैली और पिघला हुआ हृदय, द्रवीभूत हृदय। तो अभी कुछ हमारे डॉक्टर स्वामी जी महाराज सुना रहे थे, तो मैं तो अपने को संभाल नहीं पाया। अभी महाराज जी ने अभी तो महाभारत सुना रहे हैं, पहले इसके पहले वाल्मीकि रामायण सुनी। तो महाराज जी को सुनने के लिए मैं भी पहुंच जाता। तो उत्तर वाल्मीकि रामायण चल रही थी, तो साईं का तो हृदय रहा उत्तर रामचरितमानस। उसमें आप सब जानते हैं कि साईं की जो विशेष भूमिका रही कोकिल की, वैसे तो अधिकतर संदेश वाहक बहुत शास्त्रों में बड़े बड़े कवियों ने, विद्वानों ने, एक भारत के बहुत प्रसिद्ध कवि हुए, उनकी उपमाओं के बारे में लोग आज भी दांत देते हैं। कालिदास जी, कालिदास जी महाराज ने तो मेघों को दूत बना दिया। मेघ जाते थे तो वो मेघों को दूत बना दिया कि तुम हमारा संदेश लेकर के जाओ। गोपियों ने काक को, कौवे को दूत बनाया। एक कवि हुए
घनानंद जी महाराज बड़े प्रसिद्ध हिंदी जगत के कवि थे घनानंद। तो घनानंद जी महाराज के बारे में आपको बताएं, वो रंगीली शाह के दरबार के कवि थे। ये दिल है पता नहीं कब कहाँ किस पर आ जाए, तो वहां उसके नाचने वाली पर उनका दिल आ गया। अब नाचने वाली पर दिल आ गया तो वो जो नाचती थी तो बड़े विद्वान किंतु उसका नाच देखने आते थे और उससे बहुत प्रेम करते थे। संयोग एक बना के चाहिए, जितने कवि होते ना, कवि संगीतज्ञ, ये बड़े मूडी होते हैं। इनका मूड हो तो गाए, मूड हो तो न गाए, मूड हो तो बजाए, मूड हो तो न बजाए। उस देवी को महाराज दूसरे राजा आए तो नाचने के लिए कहा गया तो उसने मना कर दिया कि मैं नहीं नाचूंगा, मेरा नाचने का आज मन नहीं, मूड नहीं है। राजा को लगा कि हमारे बड़े राजा आए हैं और हमारे प्रेमी आए हैं और हम उनके सामने मना कर दिया इसने। दूसरे तुरंत मंत्री ने कहा कि इसकी एक कमजोरी है, अगर घनानंद जी कहेंगे तो नाच दे। और घनानंद जी को कहा गया आप कविता सुनाओ, बोले अरे मेरा मूड नहीं। तो कहा कि यदि वो कह देगी कविता सुनाओ तो सुना देंगे, प्रेमी अगर कह दे तो हमारा सब मूड बन जाता है। सारे मूड में हमारे घरवाली कह दे तो फिर कोई मूड काम करता नहीं है। ये करता है क्यों शामिल? अभी तो मुंह खुला है, तो बंद है तो पता नहीं चलेगा। इसमें फायदा बहुत है भाई, ये मास्क बहुत फायदा करता है, सुरक्षा करता है जी। वो हम राजस्थान में कथा करते हैं तो माताएं घूंघट काटती बड़ा बड़ा, तो घूंघट काटती तो हम कहते माता हो आप बड़े फायदे में। पूछती है क्यों? हमने कहा तुम लोगों को नींद आएगी तो हमको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि घूंघट में क्या होता है, घूंघट में नींद आए तो ऐसे ऐसे गर्दन, तो हमको लगे कथा का आनंद लेते हैं ऐसे ऐसे ऐसे। मास्क का इस समय बहुत आनंद है कि पता ही नहीं चलता आकृति क्या हो रही है मुंह की, और मुंह सब भाव बताता है, मुंह से सब भाव प्रकट होते हैं, तो सब भाव पता नहीं चलेगा। आप कुछ भी कहो तो कोई दिक्कत नहीं है, मास्क का फायदा मिलेगा। तो महाराज उसका नाम देवी का सुजान था। उसको कहा कि उसने कहा कि कविता करने लगे, कविता बहुत अच्छी हुई, नृत्य भी बहुत अच्छा हुआ। राजा गुणग्राही था रंगीली शाह। सभा पूरी हो जाने के बाद उसने कहा कि तुमने राज उल्लंघन किया है तो देना तो चाहिए था तुम्हें फांसी की सजा, किंतु मैं फांसी की सजा तो नहीं दूंगा क्योंकि मैं कला का प्रेमी हूं, किंतु तुम्हें अपने देश से बाहर निकाल दे, हमारी सीमा के अंदर नजर नहीं आता। विद्वान को थे, निकल करके वृंदावन आ गए। सौभाग्य उनका कि वृंदावन आ गए, किंतु वृंदावन में जब यमुना किनारे कभी बैठे होते थे तब भी उनको याद उसी की आती थी। तो करते क्या थे, रोते रोते मेघों को देख कर कहते ओरे बदरवा, अरे बादलों मेघो, तुम्हारा काम ही है कि पानी मीठा दे जाते हो खारा और बरसते हो, तो तुम एक काम करो हमारे आंसुओं को ले जाओ। ओरे बदरवा मम असुआ लई जाए वह विलासिन के अंगना बरसो। कहा तो हमारे आंखों के आंसुओं को ले जा करके, क्योंकि क्या हुआ रंगीली शाह को तो उसने निकाल दिया किंतु उस वारंगना को नहीं निकाला। तो रंगीली शाह को लगा कि जिसके कहने पर मैंने गीत गाया उसको चल पड़ेगी मेरे साथ। उनको कहा तू भी साथ चल। उसने कहा मैं नहीं जाऊंगी, देश निकासा तुमको हुआ मेरे को नहीं हुआ। वो नहीं आई। उनको लगता था कि देखो तो सही, जिसके लिए मैंने गाया, जिसके लिए देश निकासा गया वो वही है। तो मेघों को कहते थे ओरे बदरवा मम असुआ लई जाए वह विलासिन के अंगना बरसो। जाकर आंगों में बरसो तो कम से कम उसको पता चलेगा कि उसके विरह में कोई रो रहा है, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि कोई रो रहा है विरह में। तो हमारे संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में संदेश वाहक बनाने की बड़ी परंपरा है। मेघों को संदेश बनाया, काक को संदेश बनाया, तोतों को संदेश बनाया। कई जगह वर्णन है कबूतर को चिट्ठी भेजते थे, चिट्ठियां ले जा रहे ले जा। महाराज कबूतरों को फिल्मों में भी दर्शाया, कबूतर को चित्र भेजते, चिट्ठी भेजते थे। बाज को संदेश वाहक बनाने की बात है। तो हमारे साईं ने अपने को कोकिल बनाया, और कोकिल, अच्छा कोकिल की विशेषता होती है
आपको पता है वो बसंत ऋतु को देखकर ही उगती है। तो हमारे बसंत ऋतु तो श्री ठाकुर है, क्योंकि ऋतु नाम कुसुमा करा, ऋतुओं में कुसुमा कर यदि कोई है तो ठाकुर जी है। ऋतु नाम कुसुमा करा, और कोयल बोलती बसंत ऋतु में है। तो जो ठाकुर जी के लिए ही बोले, ठाकुर जी के लिए ही जिए, उसी का नाम कोकिल है। अच्छा, दोनों तरफ जो संदेश का खेल था, आप कभी पढ़ेंगे तो पता चलेगा। राम जी का संदेश सियाजू को, और सियाजू को संदेश राम जी को। किंतु एक निवेदन जो मैं करना चाहता था उत्तर वाल्मीकि रामायण की बात, जो मेरे हृदय को बहुत छुई। वो छुई इसलिए कि हृदय विवल हो गया। उस दिन तो हम इतने भी डूबे, समाज में तो नहीं, जाकर कमरे में रो कि ऐसा भी अंतःकरण होता है। तो जब राम जी ने जानकी जी को वनवास दिया, उत्तर रामचरितमानस में वर्णन है कि एक दिन पहले उन्होंने कहा था जानकी ने कि मेरा मन वन विहार का है। तो राम जी ने कहा वन विहार करेंगे। फिर घटना घट गई, और घटना घट जाने के बाद जब लखनलाल जी को कहा कि तुम छोड़कर आओ, और लखनलाल जी उनको लेकर के गए, तो जब वाल्मीकि आश्रम के पास छोड़ा उनको, तो वो जो मैं बताना चाहता हूँ माँ का सियाजू का कैसा कोमल हृदय है। ये जो हमारे साईं है ना, ये सियाजू की ही सहेली है। तो स्वाभाविक है, अभी स्वामी जी महाराज बता रहे थे कि जो सहेली का पति होता है, अभी महाभारत में हम लोग सुन रहे थे महाभारत, तो शर्मिष्ठा देवयानी की कथा में तो संकेत किया, शर्मिष्ठा ने इस बात को रखा। महाराज जी ने बताया कि तुम भी हमारे पति हो। क्यों पति? इसलिए हो कि हमारी सखी के पति हो, तो फिर आप हमारे भी पति हो। तो जानकी जी की यदि सखी श्री हमारे मिथिले साईं अम्मा है, तो निश्चित रूप से राम जी ही उनके पति है, क्योंकि उनकी आली है ना, सहेली है। आली माने सहेली, तो आली है, उनकी सहेली है। तो अब उनका अंतःकरण जैसे सियाजू का अंतःकरण है, वैसे हमारे साईं अम्मा का अंतःकरण है, बिल्कुल मिलता हुआ सियाजू से अंतःकरण। तो जिस अंतःकरण की मैं चर्चा आपको सुना रहा था, तो जब उनको छोड़ने लगे तो जानकी जी को छोड़ करके, उनको तो लगा कि वन विहार कराने आए लखनलाल जी, किंतु लखन रोने लगे। लखनलाल जी अपने को संभाल नहीं पाए, और जब बहुत रोने लगे तो जानकी जी ने पूछा कि तुम रो क्यों रहे हो? तो रोने का कारण क्या है? सच सच बताओ, तुमको हमारी कसम है। तब भी वो बताने वाले नहीं थे। राम जी की कसम है कि बताओ। तो जो कहा तो बता दिया कि राम जी ने ऐसे ऐसे समाज के कहने से आपका परित्याग कर दिया। जो कहा तो मां को आंसू तो है, किंतु उन्होंने कहा कि आप अपने भाई की आज्ञा का पालन करो और हमको छोड़ करके जाओ, और उससे हमारी प्रार्थना करें कि जैसे वो तुम्हारा पालन करेंगे, जैसे वो भरत का पालन करेंगे, जैसे वो शत्रुघ्न का पालन करेंगे, तो वैसे उन लोगों का भी पालन करें जिन लोगों ने हमारे ऊपर कलंक लगा कर हमको बाहर निकाला है। ये ममता, ये अंतःकरण। हम लोगों की कोई निंदा कर लेता है, हम बात नहीं करना चाहते। हमको पता चल जाए हमारे बारे में कुछ इसने कहा है, तो फिर उससे मुख नहीं मिलाते। किंतु मां जानकी कहती उन निंदकों को भी सी निंदक अब ओक बसाए। राम जी ने उनको पूरे आजीवन प्रेम दिया। ये नहीं कि हमारी निंदा की तो हमको नहीं माने तो हम निकाल देंगे, हमको ना माने तो फिर हमारे काम के नियम निकाल देंगे, ऐसा नहीं। पूरे जीवन में तो ऐसा प्रेम हमको, देखो मैंने निवेदन किया कि मुख लगे उसके लिए परिश्रम, सेवा, प्राणायाम ये आवश्यक है। और भगवत विरह जगे तो प्रेमियों का संग करो। ये बड़ा आपको पता है, कोरोना से खतरनाक रोग है प्रेम रोग। ये कोरोना से भी खतरनाक, कहते सांसों में आ गया है। तो यदि आपको ये प्रेम रोग लगाना हो तो प्रेमियों का संग करो, क्योंकि प्रेमी संग से ही प्रेम होता है। प्रेमी संग से ही, हमारे महाराज जी कहते थे क्रियताम क्रियताम कुतो की लभ्यते, खरीद लो कहीं भी मिले, किसी भी कीमत में मिले। क्या खरीदना है? कृष्ण भाविता मति, प्रेम से भावित मति, अपने प्रीतम के अनुराग में रंगी हुई मति
खरीद लो, किसी भाव में मिले। और इसकी लौली कीमत इसकी क्या है? इसकी प्यास ही कीमत है, विरह ही कीमत है कि हमको ये मिले, हमको मिले, ये कीमत है उसकी, और कोई कीमत में नहीं। जैसे अपने को जानने के लिए जिज्ञासा चाहिए, ब्रह्म को जानने के लिए जिज्ञासा चाहिए, ऐसे परमात्मा को पाने के लिए पिपासा चाहिए, उनसे मिलने की उत्कंठा चाहिए। और ये उत्कंठा यदि जगेगी, मिलेगी, जो प्रेमी लोग हैं, जो कि दिए की लौ से, दिए की लौ जलती है, तो निश्चित रूप से साईं का तो प्रत्येक बच्चा प्रेमी है। किसी का भी संग मिल जाए तो निश्चित रूप से प्रेम हमारे अंतःकरण में आएगा ही आएगा। और हम तो इसके प्रमाण हैं, हम तो प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। हमारे हृदय में प्रेम नहीं था, मैं आपको सच बताता हूँ, मैं तो बिल्कुल निष्ठुर हृदय का व्यक्ति था। वेदांत का बचपन से चिंतन किया और वही सुना। किसी के सुख दुख में अंतःकरण हमारा कोई पिघलता नहीं था। कोई मर जाए तो मेरे पिताजी मर गए, मैं रोया नहीं, मेरे को भाव ही नहीं था कुछ ऐसा। लगता था संसार को नश्वर है, चला जाए। प्रेम का पूर्ण भाव था। किंतु जब से साईं को पढ़ा और साईं के बच्चों का संग किया, तब से हमारा भी अंतःकरण बदल गया। आप लोग भी निश्चित रूप से साईं के दरबार में हैं, ये प्यास लगे तो निश्चित रूप से हम परम सुखी बनेंगे। तो भगवत प्यास लगाने के लिए प्रेमियों का संग ही चाहिए, वो आप सबको उपलब्ध है। और हम भी आप सबसे यही मांगते हैं कि जो साईं जिस प्रकार से प्रेम करते थे, वही प्रेम की प्रणाली हमको भी मिले। हमने बधाई आपको दी है और बधाई लेंगे भी। दोनों बातें का तो देना लेना दोनों है, रिटर्न गिफ्ट मिलती है ना। जब बधाई देने जाते हैं तो लोग देते हैं, गिफ्ट मिलती भी है। तो हमने तो आपको 3 गिफ्ट दिए। रिटर्न गिफ्ट में आप साईं का प्रेम हमको दीजिए, यही साईं उत्सव का सबसे बड़ा दिव्य उत्सव है। आप सब इसका आनंद लें। अभी कुछ स्वामी जी महाराज का भी आशीर्वाद, जो भैया जन जैसे कहेंगे, और महाराज जी का भी आशीर्वाद में जैसे महाराज जी कहें। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, पिछले साईं अम्मा की सराय, स्वामी जी महाराज की। कोई घबराने की बात नहीं, आज हम सब साईं के बन। आप लोग 2 बजे के पहले तो भोजन करते नहीं, मुझे मालूम है। यहाँ तो 2 बजे साईं, जितने सिंधी लगभग 2 बजे के पहले भोजन नहीं करते, क्योंकि हम तो आधे सिंधी है ना, इसलिए हमको आज हम लोग भी, महाराज जी भी दोनों उसी रंग में हैं। इसलिए आप लोग खूब आनंद से उत्सव मनाएं, जैसे भैया जन कहें। और जब भी होगा हम लोग उत्सव के बाद रस लेंगे और उसका। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। देते हैं बधाई सब सब ही है उलसाई, देते हैं बधाई सब ही है उलसाई। स्वामी जी महाराज को बधाई दो, स्वामी जी महाराज को बधाई दो, आनंद वृंदावन को बधाई दो, श्री नृत्य गोपाल को बधाई हो, सब संतों को बधाई हो, बधाई हो। श्री शंकर भगवान को बधाई हो, श्री राधा माधव को बधाई हो, बधाई हो। देते हैं बधाई सब ही उलसाई,
सूक्ष्मलक्ष्या स्थिरचर विषया वासना स्पर्श शून्या सा दृष्टिर्दृश्यमुक्तं कर्णमिव परं संप्रसादैकरूपा सा दृष्टिर्यत्र नान्यत् सकलं विकलं ब्रह्म प्रत्यक प्रशान्तम् श्री पूर्णानंद नेत्र द्वय रस विलसत पूर्ण कारुण्य मात्रम नारायण 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 नारायण। साईं के जन्मोत्सव पर आप लोगों ने यहाँ जो बुलाया है, तो आप सब लोगों को लाख लाख बधाई। और ये जो उत्सव मनाया जा रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। तो ये कैसे हो रहा है? साईं की कृपा से। आप देखें इतिहास में करीब, मेरा ऐसा मानना है कि 80 वर्ष से पूर्व जब साईं का, या इससे ज़्यादा भी वर्ष हुए होंगे, जब हमारे श्री साईं का मिलन उड़िया बाबा जी महाराज से हुआ है, उस समय परम पूज्य महाराज श्री शंतनु बिहारी, पंडित शंतनु बिहारी द्विवेदी पूर्व आश्रम में महाराज श्री कहते हैं कि बाबा उड़िया बाबा जी महाराज के साथ हमारा करीब करीब 12 साल संपर्क रहा। तो 42 में महाराज श्री ने संन्यास लिया और बाबा ने 49 में अपना लीला श्रवण की। तो करीब करीब 5 वर्ष जब महाराज श्री 6-7 वर्ष गीता प्रेस में रहे, तो चूँकि बाबा से, उड़िया बाबा जी महाराज से परिचय हो गया था झूसी में, तो वे समय समय पर वृंदावन आते थे, पंडित शंतनु बिहारी द्विवेदी जी। श्री साईं साहब ने जब देखा उड़िया बाबा जी महाराज के साथ सफ़ेद वस्त्रों में हमारे पूज्य महाराज श्री को, देखते ही कह दिया, क्योंकि बाबा से तो श्री साईं साहब का परिचय था ही, और यहाँ जब देखा कि ये एक जो नवयुवक पंडित शंतनु बिहारी द्विवेदी, उस समय जो हमारे गुरु सदगुरुदेव का नाम था, उसी समय बताते हैं कि साईं ने कह दिया कि आगे चल के बहुत महान महात्मा बने। यानी ये जो भविष्यवाणी श्री साईं साहब ने की, आप देखें कि उड़िया बाबा जी, श्री उड़िया बाबा जी महाराज जब भी आते थे, पंडित जी हमारे गुरु महाराज, तो कुछ न कुछ उपदेश करते थे पंडित जी को। एक बार महाराज जी सुनाते हैं कि जब मैं बाबा के पास गया हुआ था, तो बाबा ने पूछा कि बेटा सुनाओ वहाँ गीता प्रेस में कैसे क्या है। तो पंडित जी ने बताया कि कैसे कैसे उनको वहाँ प्यार मिल रहा है। भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोदार, जयदयाल गोविंदका जी और भी जो वहाँ के लोग थे, तो बड़ी पंडित जी ने जब प्रशंसा की, तो बाबा मुस्कुराकर कहे कि बेटा एक कथा सुनाता हूँ, सुनो। महाराज जी सावधान हो गए कि भाई हमको जो प्रश्न पूछा गया उसका जवाब हमने दिया, अब कुछ गुरु महाराज कथा सुना रहे हैं तो ये तो सुननी चाहिए, कुछ हमारे कल्याण के लिए कह रहे हैं। बोले एक फकीर था और वो गांव-गांव में जाके
पूछता था कि कहीं कब्र है क्या, कब्र। अब वो फकीर की भाषा कोई नहीं समझता, वो अपना इधर उधर घूम के फिर दूसरे गांव में, फिर तीसरे गांव में। एक कोई सदगृहस्थ ज्ञानी थे, तो उन्होंने बात समझ ली फकीर की, ये क्या कहना चाह रहा है। तो बताते हैं कि उन्होंने कहा कि अपने घर की ओर इशारा किया, एक कमरे की ओर, ये कब्र है, मुर्दा है। तो फकीर ने कहा कि अपनी ओर इशारा किया कि ये मुर्दा है। अब उसके बाद वो जो उसको दिखाया गया उस मकान में वो रहने लगे फकीर, और कहते हैं कि 20-25 साल वहाँ रहे, भजन करते थे रात को और उनकी सब व्यवस्था हो गई थी। तो कब्र और मुर्दा। अब हुआ क्या कि एक रात वहाँ चोर आए। अब ये महाराज जो फकीर जो थे वो भजन कर रहे थे, देखा कि जो हमको आश्रय दिए हुए है उनके घर चोरी होने जा रही है। बड़े ध्यान से देखा, सब माल बटोर के, और चोर लोग जब जाने लगे तो इनके हृदय में करुणा आई। अब देखिए वो पीछे पीछे जाते हैं, और वो जो मार्ग है वो हमको कैसे पता लगेगा। तो अपने जो उत्तरी वस्त्र था उससे फाड़ फाड़ के निशान लगाते गए। अब वो जो चोरों ने कोई अंधा कुआं यानी जिसमें पानी नहीं था वो सब सामान डाल दिया। ये अपने फकीर जो हैं चुपचाप वो निशान देखते हुए लौटे आए। और अगले दिन सुबह जब वो गृहस्थ आया तो उसको पूरी घटना बता के उसको ले गए, और वहीं पे जो पूरा सामान था वो मिल गया और वो ले आए। अब जब वो गृहस्थ दूध देने के लिए आया तो उनसे फकीर से पूछा, उसका प्रश्न था, बाबा ये कहानी सुना रहे हैं, कथा सुना रहे हैं पंडित शंतनु बिहारी द्विवेदी को, कि कब्र सच्ची निकली या मुर्दा सच्चा निकला। फकीर ने सोचा कि ये तो सदगृहस्थ तो बहुत आगे है, हमने तो 25 साल यहाँ रहे तो इसलिए इसका सामान जो कि चोर ले गए थे वो उसको दिलवा दिया, और ये तो हम ही को प्रश्न कर रहा है कि सच्चा कौन निकला, कब्र सच्ची निकली कि मुर्दा सच्चा निकला। बस वो फकीर कुछ नहीं बोले और वहाँ से हमेशा के लिए चले गए। परम पूज्य महाराज श्री ने पंडित शंतनु बिहारी द्विवेदी, उनकी इतनी गजब की प्रतिभा थी, मेधा थी, कि जैसे ही ये कथा बाबा ने सुनाई, वहाँ महाराज श्री कहते हैं कि निकटता दूर हो गई। निकटता दूर हो गई का अर्थ है कि जो हम बाबा महाराज को सुना रहे थे कि ये लोग इतना हमसे प्रेम करते हैं, अब वो बात नहीं रही। बड़ी ठाकुर जी की कृपा और साईं साहब का जो संबंध, बाद में आगे चल के महाराज श्री ने संन्यास लिया, तो इधर सुनाते हैं कि जब साईं साहब ने अपनी लीला स्मरण की तो अम्मा जो है वो अपने को नहीं संभाला। रूढ़िया बाबा जी को लगा कि अम्मा का शरीर रहना बहुत कठिन। आप सब लोग ज़्यादा जानते हैं, महाराज बैठे हैं, वो आपको इन विषयों के बारे में ज़्यादा सुनाएंगे। पर रूढ़िया बाबा जी महाराज ने कहा महाराज श्री को कि अब अम्मा का मन लग सके उसके लिए तुम जो है साईं साहब के बारे में लिखना शुरू करो और उनको सुनाओ। और वही जो है आगे चल के ग्रंथ बना भक्त कोकिल। तो अब इस समय यद्यपि वो ग्रंथ प्राप्य है, पर महाराज ने आज्ञा कर दी है और श्याम जी पीछे लगे हुए हैं, तो शीघ्र ही वो ग्रंथ फिर से प्रकाशित होगा। तो भक्त कोकिल जो ग्रंथ है उसमें आप देखें कि कैसे कैसे महाराज श्री ने चित्रण किया है घटनाओं का, और उन घटनाओं में अम्मा का जब वो मन लगा रहा, जो कि बाबा महाराज की आज्ञा थी महाराज श्री को, तो उसी के प्रताप से वो ग्रंथ बना है। तो आज ये जो जन्मोत्सव है
आप लोगों को गिफ्ट तो मिल ही गई है। हमारे परम प्रेमास्पद स्वामी श्री श्रवणानंद जी महाराज ने आप लोगों को गिफ्ट तो दे ही दिए है और रिटर्न गिफ्ट भी मांगी है। तो हम भी गिफ्ट तो आपको क्या देंगे, बस यही है कि ये जो आसक्ति अथवा जो भी हमारा मोह या जो भी हमारा राग है, इसको संस्कृत में कहते हैं अभिष्वंग। अभिष्वंग का अर्थ है कि प्रेमास्पद होना, उसमें कोई बुराई नहीं है, पर इतना राग, इतना मोह, इतना उसमें हमारी आसक्ति कि उसको कुछ हो तो लगा कि हमको ही कुछ हो गया। तो यहाँ सत्संग में ये बार बार क्यों सुनाया जाता है कि साईं से प्रेम करो। क्यों? क्योंकि साईं जो है ये परमात्मा के स्वरूप है। जितने संत आए ये नित्य अवतार है। तो जो अवतार हैं राम कृष्ण ये तो समय समय पर आते हैं, पर नित्य अवतार जो है वो शास्त्रों में ये बात आई है कि संत जो हैं वो नित्य अवतार है। तो साईं जो है वो परमात्मा ही अवतरण लिए। इसी की जो प्रतिवर्ष हम जन्म की बधाई और जन्म का ये उत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं, तो उसमें भाव यही है कि हमको हमारा प्रेम जो है वो परमात्मा से जुड़े। तो परमात्मा से जुड़ने के लिए ही संत आते हैं। जब संत का प्रेम हम देखते हैं तो ये संसार का जितना प्रेम है उसमें स्वार्थ है। गोस्वामी जी कहते हैं, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब। तो कोई नहीं ऐसा है जो कि बिना स्वार्थ की प्रीति करता हो। तब फिर स्वयं भगवान और संत हैं, इनको कोई कुछ भी, हमको हमारे से कुछ भी नहीं चाहिए, बस वो प्रेम करते हैं, हमसे प्रेम करते हैं। तो इसलिए मीरा कहती थी, ऐसे वर को केवरू जो जिए और मर जाए, वर वरिये गोपाल जो थारो चुड़लो अमर हो जाए। तो ऐसे आज मैं देखता हूँ कि यहाँ इस ये जो संस्थान है, इस संस्थान में जो सत्संग की धारा है वो निर्वरत अनवरत, यानी कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन की सत्संग न होता हो। और विशेष रूप से गुरुवार को बधाई, जो भी कार्यक्रम जो साईं के बड़े प्रिय कार्यक्रम थे, वे कार्यक्रम बिल्कुल वैसे के वैसे ही बल्कि और बढ़ रहे हैं वो कार्यक्रम, और बढ़ने भी चाहिए। और इसी की मुझे आज विशेष प्रसन्नता है कि ऐसे माहौल में भी कितनी बढ़िया व्यवस्था करके सबके आसन निश्चित कर दिए गए हैं कि वहीं आके उनको बैठना है। और ये जो पूरी प्रिकॉशन लेके और ये जो किया जा रहा है उसकी भी आप लोगों को बहुत बहुत बधाई है। और मेरा तो ऐसा ही भाव है कि जैसे ये जो परिकर है साईं का, इस परिकर में आप देखें जितने लोग हैं, इनमें सब में जो सहज प्रेम है जिसका संकेत दिया हमारे स्वामी श्री श्रवणानंद जी महाराज ने, ये सचमुच में इन्होंने तो स्पष्ट कह दिया कि हृदय से मैं साईं को ही जीता हूँ। कितनी बढ़िया बात है। क्यों? क्योंकि ये जो बाबा ने, उड़िया बाबा जी महाराज ने साईं को, श्री साईं बाबा को और श्री साईं को, श्री साईं ने बाबा को परस्पर पहचाना, और उसके बाद ये जो परंपरा जिसमें आज हम और आप जुड़े हुए हैं, ये बिल्कुल अभिन्न है। इसमें हमको नहीं लगता कि हम किसी और स्थान पे आए हैं। आप जब आनंद वृंदावन आते हैं तो आपको नहीं लगता कि आप कहीं और आए हैं। तो ये जो पारस्परिक प्रेम है, ये प्रेम जो है वो सन्यासियों में, जैसे स्वामी जी ने सुनाया श्रवणानंद जी ने, कि वो प्राय नहीं के बराबर होता है। वो चाहे स्वयं अपनी बात सुना रहे हो, चाहे मैं अपनी सुनाऊं या कोई भी सुनावे, क्योंकि तभी तो इतना जो वैराग्य जिसे कहते हैं, यानी अपने घर को छोड़ के व्यक्ति अपने सब कुछ छोड़ के, हमारे बगल में जो बैठे हैं ये महाराज सुनाते हैं कि वो जब
घर छोड़ के आ रहे थे वृंदावन तो पिताजी रो रहे थे, पर इनके हृदय में कुछ ऐसा नहीं हुआ कि पिताजी रो रहे हैं तो मुझे रुक जाना चाहिए। तो ये जो एक वैराग्य है तो उसमें एक निष्ठुरता का भाव रहता है। वो क्यों रहता है? क्योंकि हमने जो ये प्रेमास्पद, अभी जो मैंने कहा ना, मीरा कहती है ऐसे वर को केवल जो जिए और मर जाए। इसका अर्थ ये नहीं है कि संसार के प्रेम को त्याग दो, बैरागी हो जाओ, बाबा जी बन जाओ, ऐसा नहीं है। सब कुछ करते रहो, व्यवहार में जैसे कर रहे हो वैसे करते रहो, पर हृदय से अगर कोई ढूंढने जावे कि आपका प्रेम, असली प्रेम कहाँ है, तो उसे फिर पता लगे कि असली प्रेम तो इसका साईं के चरणों में ही। तो इस प्रकार से ये जो सत्संग की अनवरत धारा यहाँ बह रही है, और ये जो यहाँ समय समय पे जो उत्सव, और यही नहीं, वृंदावन में ही नहीं, भैया जन जो हैं वो जगह जगह पर वर्ष में, और एक बार तो लोगों को, कुछ लोग जो थे जिन्होंने अपना नाम दिया, उनको दुबई लेके गए कि चलो एक ये प्रोग्राम दुबई में मनाया जाए। तो जहाँ जहाँ साईं के, और परम पूज्य महाराज जी भी जब यात्रा करते थे भारत में, क्योंकि महाराज जी विदेश नहीं गए, तो जिस स्थान पर जाते थे तो साईं के जो है परिकर, वो सब वहाँ महाराज जी के पास पहुँच जाते थे। तो इतना आनंद आता था, और महाराज जी भी इतने आनंदित होते थे। और वही आज 34 साल से ज़्यादा हो गए, वही परंपरा अब मैं देख रहा हूँ कि बड़े प्रेम के साथ और बड़े आनंद के साथ। और हमारे सोमनाथ जी ने तो कह दिया कि हम तो आधे सन्यासी हैं, सॉरी हम तो आधे सिंधी हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, आधे सिंधी हो जाना। ये असली जो हृदय का परिवर्तन आप देखें तो वो हमारे स्वामी श्रवणानंद जी में देखिए। हम तो यहाँ बैठे बैठे नाचे, पर वो आ गए मैदान में। तो ये आधे सिंधी सचमुच में। नारायण नारायण नारायण। महाराज जी ऐसा नहीं फिर आप सिंधी लिखना शुरू हो जाए। नारायण नारायण नारायण। परमात्मा की कृपा निराकार नहीं होती है, परमात्मा की कृपा निराकार नहीं होती, साकार होती है। परमात्मा ही प्राणियों का कल्याण करने के लिए हमारे साईं साहब के रूप में आए हैं। हम लोगों को कभी नहीं सोचना चाहिए कि परमात्मा कोई दूसरे हैं, साईं साहब दूसरे हैं। परमात्मा ही साईं साहब के रूप में हम लोग कल्याण करने के लिए आए हैं। जैसे नदी पार करना हो तो नाव मिल जाती, कितना आराम होता है, आराम बैठ गए, निकल गए, उतर गए। ऐसे जब महापुरुष और संत लोग हैं, परमात्मा इनके रूप में आके हम लोगों को इस संसार से पार करने के लिए नौका का काम करते हैं। और हमारे आचार्य जी ऐसा सुना है पहले कि प्राणी मां सुख चाहता है, सुख भी कैसा चाहे, जो हर देश मिले, हर समय मिले, सबसे मिले, बिना परिश्रम मिले, बिना पराधीनता के मिले, जिसके बाद कभी दुख नहीं। सुख हम ऐसा चाहते हैं जिसके बाद कभी दुख ना आए, पर ऐसा सुख तो परमात्मा छोड़ के संसार में तो है नहीं। अभी तो संसार छोड़ जितने लोग गए हैं सुख की तलाश में गए हैं, दुख रहे सुख संसार में नहीं है। अभी सुख ना तो किसी शेख के पास है, न किसी राजा के पास है। सुख की विद्या से संतों के पास है। क्यों? तो जो परमात्मा से एक हो चुके हैं, जैसे हमारे साईं साहब हैं, वो परमात्मा से जो एक हो चुके हैं। ये क्या होते हैं? परमात्मा ही उनके रूप में आया है। सुख की विद्या तो उन्हीं की बात है। महाराज जी की एक बात है कि आप सुनाते हैं। महाराज जी हमारे आनंद वृंदावन में विराजते थे, तो कभी शरीर है, आप जानते हैं, चाहे ज्ञानी शरीर, चाहे ज्ञानी का बीमारी मारी, सर्दी जुकाम बुखार तो आता रहता है। तो महाराज को कभी तकलीफ हो जाए तो आनंद वृंदावन में हाल में नित्य गोपाल कथा करने नहीं जाते थे। लेकिन 3 बज जाए तो फिर उड़िया बाबा जी महाराज का समय हो तो महाराज जी
मना करे दादाजी को रुझान की नहीं, तो बोले नहीं बाबा के यहाँ तो जाऊंगा। यहाँ से हमारे बाबा गेही राम जी, दादा तंबुला जी महाराज को लेने के लिए जाते थे। तो महाराज का स्वास्थ्य कभी कभी ठीक नहीं रहता था, लेकिन वो प्रकट नहीं करते थे उनसे। कई लोग मालूम नहीं था कि महाराज का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, पर इनको देखते महाराज कहे दादा लाओ महाराज, चर्चा करते थे, चश्मा लगाते थे, लाओ दादा तुम्हारी तबीयत तो ठीक नहीं है, तो मैं तो साथ में जाऊंगा। मैं आपको एक सच्ची बात सुना रहा हूँ। महाराज अस्वस्थ रहते थे तो भी एक महापुरुष लोग पहुंच जाते थे हमारे, ये दोनों महात्मा थे। महात्मा उसको नहीं कहते लाल कपड़ा पहने हुए, महात्मा जिसकी वृत्ति परमात्मा है, संत है, उसका नाम महात्मा है। हमारे बाबा गेही राम जी, दादा तंबुला जी, इनके हृदय में परमात्मा संत था, इसलिए ये सब महात्मा ही थे। महात्मा कोई कपड़े से नहीं होता है, जिसकी वृत्ति में परमात्मा संत है वो महात्मा है। तो महाराज जी हमने कई बार देखा कि दादाजी के मना करने पर भी महाराज जी ने सहायता की, और महाराज जी कहते थे साईं साहब पास जाके जो कहीं पढ़ने सुनने नहीं आवे, भक्ति की ऐसी बातें सुनाते हैं, हम तो भाव विभोर हो जाते हैं, मुग्ध हो जाते हैं। और महाराज जी का हमने देखा कि वृंदावन में केवल साईं साहब के यहाँ आते थे और कहीं नहीं जाते थे। और साईं साहब का कोई प्रोग्राम हो, पहले ऐसा सुविधा नहीं थी, रिक्शे पाते थे, एक मोटी जी करती थी। तो यहाँ कोई मैं 66 से यहाँ आता हूँ, तो यहाँ रामलीला होती थी, महाराज रिक्शे पाते पैदल चलते थे, दूर थी सब। तो 8 बजे आ जाते थे, यहाँ बैठते थे और 10 बजे रामलीला देख के जाते थे। 10 बजे रामलीला देख के जाते थे, तो हम लोग जाते तो महाराज जी कहते देखो लोग भाव कितना है, इनकी श्रद्धा कितनी है। असल में जब किसी महापुरुष में अपनी श्रद्धा हो जाए तो समझना चाहिए हमारा कल्याण हो गया। और साईं साहब के लिए जिसका नाम आ गया उसके कल्याण में कोई संदेह पिछड़े बाबल साईं अमाजी सदाई जय बधाइयो।